सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शाइन एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो इसके 3 पार्ट्स, इस लेक्चर के 3 पार्ट्स आएंगे। तो पहले में हम लोग समझते हैं कि इसके थ्योरी पार्ट हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद में हम लोग समझेंगे, कुछ सम्स लगाएंगे जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझेंगे, वो कैसे बनता है उसकी प्रिपरेशन देखेंगे और एक छोटा सा सम्स लगाएंगे। और आखिरी और लास्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के साथ बनता है वो, और एक एडजस्टमेंट वाला हम लोग सम्स लगाएंगे। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। है पर भरोसे की दिक्कत है, कह तो दिया मैंने 2 लाइनें लिख कर, पर जब कोई गुजरे बुरे हाल से तो उससे पूछे कैसे भाई बचती है इज्जत ये दुनिया। तो देखो, पहले आती है इसकी मीनिंग कि आखिर पार्टनरशिप क्या होती है। तो देखो समझ लो, पहले पार्टनरशिप एक लीगल एग्रीमेंट है। देखना, लीगल एग्रीमेंट है जो कि किसके बीच में होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में होता है। और इस एग्रीमेंट में क्या रहता है कि जो प्रॉफिट है वो कैसे शेयर होगा। तो देखो, सुख सब बांटते, दुख कोई नहीं बांटता। तो प्रॉफिट, तो उसमें भी ये रहता है केवल प्रॉफिट बांटे जाते हैं कि एक एग्रीड रेशियो के बीच में। तो देखो, पार्टनरशिप कौन कौन कर सकते हैं। कोई भी पार्टनरशिप कर सकता है आपस में, हम आप भी कर सकते हैं और आपका कोई दोस्त भी आ सकता है। हमने मानो एक फर्म खोली तो उसमें भी वो पार्टनरशिप ले सकता है। तो केवल बस इतनी छोटी सी मीनिंग है। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। क्या क्या अधिकार होते हैं एक पार्टनर के, राइट्स होते हैं एक पार्टनर्स के। तो देखो, पार्टनर्स के होते तो काफ़ी राइट है, लेकिन हमें केवल 4 याद करने हैं। कौन कौन से? देखो, पहला राइट ये कि वो पार्ट ले सकता है बिजनेस के मैनेजमेंट पे। ठीक है। दूसरा, वो जब चाहे अपनी जो हम लोग बुक्स मेंटेन करता है, वो जो बिज़नेस में जो बुक्स हमारी बनती है, जनरल एंट्रीज जो होती है, वो सब चेक कर सकता है। और तीसरा हमारा आता है कि वो हमारे प्रॉफिट में शेयर, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसमें वो प्रॉपर हिस्सेदारी लेगा। ठीक है। और एक चौथा जो कि मेन पॉइंट होता है, उसमें जब मानो कि आप और आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो लोग पार्टनरशिप में, आप दोनों लोग पार्टनरशिप में हो और एक सी पर्सन आता है, उसे भी पार्टनरशिप में आना है। तो देखो, अब उस फर्म में उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा वो दोनों पे डिपेंड है। अगर मानो ए ने बोला कि हाँ इसको लेना है, लेकिन बी की कोई पर्सनल है उससे, तो बी मना कर सकता है और उस केस में सी एंटर फर्म में नहीं हो सकता है। तो अगर कोई भी एडमिशन के लिए आता है पार्टनरशिप में, तो उसका जो डिसीजन होगा वो दोनों पार्टनर्स के राइट में है। अगर एक ने मना कर दिया तो वो दूसरा फिर नहीं आ सकता है। ठीक है। तो इसी के साथ में देखो, राइट्स का भी हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो देखो, पार्टनरशिप डीड एक छोटा सा टॉपिक है। तो पार्टनरशिप डीड कोई, जब हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट या वो एग्रीमेंट अगर रिटन है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। तो जब मतलब पार्टनरशिप, तो देखो हम लोगों ने बोल दिया कि हाँ आज से हम दोनों पार्टनर और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक, ये तो हो गया वर्बली। और जब हम लोग इसी चीज़ को एक लिख के पूरा एक एग्रीमेंट बना के उसको लिख के साइन करवा के एक गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब एक लीगल प्रोसीजर से निकालते हैं, तो वो हमारी बन जाती है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड भी हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद में आता है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तो क्या होता है। तो देखो, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस होने पे कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो चलो उसको समझ। पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब किसी आपने अपने दोस्त के साथ में बनाया तो उसमें पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने नहीं करवाई, तो उस टाइम पे जो पार्टनरशिप लॉ हम लोग के ऊपर लागू होगा वो होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो उस टाइम पे जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो यहाँ पे काम आएंगे। तो देखो, पहला आता है कि जो प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर्स में इक्वल बटेगा। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो पता ही होगा, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मिलता है जो बिज़नेस ओनर होता है, जिसने कैपिटल लगाई है हमारे बिज़नेस के ऊपर, तो उसको सालाना कुछ इंटरेस्ट मिलता है उसकी कैपिटल पे, तो वो उसको नहीं दिया जाएगा। फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कई बार क्या होता है, बिज़नेस से जो पार्टनर होता है वो पैसा निकालता है, मतलब एक तरीके से ड्राइंग लेता है, तो उसको इंटरेस्ट पे करना रहता है बिज़नेस को। ठीक है। तो वो फिर बिज़नेस को इंटरेस्ट भी नहीं देगा। और फिर एक आता है इसमें रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय जो होता है वो हमारा होता है कि पार्टनर्स जो अलग से काम करता है, मानो आपका काम है कि टॉप मैनेजमेंट में, लेकिन अभी देख रहे हो आप
कि कोई अकाउंटिंग का बंदा नहीं है तो आप खुद ही जाके अकाउंटिंग कर देते हो, तो उसका कुछ आप कमीशन या सैलरी लोगे। इसका दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि कोई मशीनरी है उसकी बिज़नेस की जो कि नहीं बिक रही, आप गए, आपने अपने पहचान वालों से उसको बिकवा दी, तो उस सेल्स का आपको कुछ मतलब कमीशन मिलेगा, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है। और कई बार क्या होता है, बिज़नेस को मतलब मानो फंड्स की ज़रूरत है, तो या तो वो बैंक जाएगा या तो वो पार्टनर्स को बोलेगा कैपिटल दो। तो अगर मानो कोई पार्टनर बोलता है ठीक है अच्छा आप बैंक में जाओ, बैंक में मानो 6% या 8% तक का चार्ज लेते वो इंटरेस्ट, तो पार्टनर बोलेगा कि एक काम करो आप हमसे लोन ले लो, मतलब मेरा बिजनेस है, हम लोन कैसे दे सकते हैं। तो इसको ऐसे समझो कि हम सब मतलब पूरे पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर किसी के पास में पैसा नहीं है, मतलब बिज़नेस के पास में भी पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि बैंक में जाओगे तो 13% 12% पे अगर आपको लोन मिल रहा है, आप हमसे ले लो पैसा, हमको आप इंटरेस्ट देते रहना। तो अगर मानो किसी मतलब पार्टनर ने लोन दे रखा है, ठीक है, या तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें वो पहले से दिया रहता है कि अगर पार्टनर्स के लोन पे इतना आपको अमाउंट, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बाय चांस मानो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस टाइम पे उसको कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, उस टाइम पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा उसको अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 हो गए। अब एक आखिरी एक्सपेक्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर मानो कि अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है, मतलब किसी को भी और भी मतलब पार्टनर आना चाहते हैं, तो वो कैसे एंट्री उसकी कैसे होगी। तो उस टाइम पे अगर सारे मेंबर्स से वोटिंग होती है, ठीक है, अगर सभी मेंबर्स मतलब उसके फेवर में उस डिसीजन के, तब तो वो एडमिशन आएगा, मतलब उसका एडमिशन हो जाएगा। और अगर कोई एक ने भी मना कर दिया तो उसका जो पार्टनरशिप में एडमिशन है वो नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे प्रोविजंस। अब हम लोग समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। तो ये भी काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हाँ इसका इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग में एक आता है एवरेज पीरियड, उसको निकालना पहले हम लोग सीख लेते हैं। वो काफ़ी थोड़ा ट्रिकी है लेकिन हाँ आसान है। चलो स्टार्ट करें। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट और ड्राइंग क्या होता है। तो देखो कई बार क्या होता है कि किसी पार्टनर को काफ़ी मतलब फाइनेंशियली बोल सकते हैं या तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बिज़नेस से क्या करता है, बिज़नेस से विड्रॉ कर लेता है। तो उस जो ड्राइंग उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप डीड अगर होती है तो उसमें लिखा रहता है कि अगर कोई भी पार्टनर या तो कोई भी मतलब जो हमारा बिज़नेस में है, कोई भी पार्टनर मतलब उसमें से बिज़नेस में से पैसा निकालता है, ठीक है। तो देखो जब बिज़नेस से वो पैसा निकाल रहा है तो बिज़नेस के पास उसका एसेट जा रहा है। अगर तो एक तरीके से बिज़नेस ने उसको लोन दिया ना, है ना। हम लोग की नज़र में वो ड्राइंग है, लेकिन अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिज़नेस ने तो एक तरीके से पार्टनर को लोन दिया है, तो उस लोन पे वो इंटरेस्ट भी लेगा। तो हम लोग जब अपने तरफ से बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा हम लोगों ने ड्राइंग की है तो इस पर हम लोग इंटरेस्ट भी देंगे बिज़नेस को। तो इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालना इसमें सीखेंगे पार्टनरशिप में। तो देखो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 2 तरीके से निकाला जा सकता है, या तो प्रोडक्ट मेथड से, और नहीं तो दूसरा एक फास्ट मेथड होता है जो कि होता है एवरेज पीरियड के, ठीक है। तो हम लोग एक एक मेथड के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो पहला आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड तब हम लोग निकालते हैं जब हो सकता है मतलब अनइक्वल टाइम पीरियड में पार्टनर्स वो ड्राइंग ले रहा है। देखो उसको समझते कैसे। तो मानो एक बार पार्टनर ने ड्राइंग ली 1 अप्रैल को, ठीक है, तो उसने ली 1000 रुपीज़ उसमें विड्रॉ किए। फिर उसके बाद में 1 अगस्त को उसने ले ली, तो तब उसने लिए 500 रुपये निकाल लिए बिज़नेस से। फिर एक बार उसने ड्राइंग की 1 फेब को, जो कि तब उसने निकाले 4000 रुपये। तो देखो अब यहाँ भी क्या है, टाइम पीरियड इक्वल नहीं है। एक बार तो मतलब उसने 1 अप्रैल को लिया, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 मतलब 4 महीने बाद में फिर उसने एक बार अगस्त को ड्राइंग की। फिर उसके 8 महीने बाद में उसने फरवरी को की। तो देख लो टाइम पीरियड उसका मतलब ऊपर नीचे है।
उस टाइम पे हम लोग प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। तो देखो अब प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाया जाता है, तो प्रोडक्ट मेथड का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट इंटू रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि ड्राइंग का इंटरेस्ट इतना है, तो वहाँ पे रेट लिख दिया, फिर उसके बाद में उसको डिवाइड कर देते हैं 1/12 से। तो अब देखो एक क्वेश्चन लिया है छोटा सा हमने, उसको समझते हैं। तो एक जो भी हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया था, तो देखो 1 अप्रैल को उसने लिया 1000, 1 अगस्त को उसने लिए 500 और 1 फेब को उसने ड्राइंग की 4000 की, ठीक है। तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से क्या है, काफ़ी सम आसान हो जाता है। तो एक जगह आपने लिख लिया कि हाँ आपने इस डेट को ड्राइंग की थी, ठीक है। फिर एक कॉलम आपने बना लिया अप टू 31 मार्च। तो देखो अप टू 31 मार्च मतलब कि अगर आपका जो पैसा है, मतलब जो बिजनेस का पैसा है, वो पार्टनर्स के पास कब तक रहा, तो एक टाइम पीरियड हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जिस डेट को, जैसे अप्रैल से हम लोग लेंगे, टाइम पीरियड गिनेंगे 31 मार्च तक का, तो 12 मंथ्स हुए, 12 लिख लिया। फिर उसके बाद में 1 अगस्त से हम लोग देखेंगे, फिर 1 अगस्त को उसने ड्राइंग की, है ना। तो 31 मार्च तक हम लोग देखेंगे तो 8 महीने हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 31 मार्च को ले रहा है, तो एक तरीके से वो एक महीना पूरा कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने ले लिया 8, फिर हम लोगों ने देखा फरवरी से। तो देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या कर देते हैं, फरवरी है तो मार्च में तो वो लोग यहाँ 1 लिख देते हैं, तो वहाँ पे ऐसे नहीं लेते। देखो फरवरी पूरा, फरवरी 1 फरवरी से 8 फरवरी 28 फरवरी, फिर उसके बाद में मार्च पूरा, तो 2 महीने हो गए ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2। अब देखो 31 मार्च ही क्यों, तो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, कभी भी हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल या तो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग या तो सैलरी, जो सब भी हमारे ट्रांजैक्शन साल भर के वो सारे रिकॉर्ड होते हैं 31 मार्च को। तो बिजनेस को जब हम लोग पैसा देंगे, देखो हम लोग का पहले बनता है बैलेंस शीट से पहले हम लोगों ने पिछले साल ही पढ़ा था कि हम लोग की पहले बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम लोग ने देखा था कि हमारी इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग भी आती है। तो अब देखो 31 मार्च तो समझ में आ गया ना कि हम लोग के आखिरी में सब रिकॉर्ड होता है, इसलिए हम लोगों ने 31 मार्च तक का पीरियड लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोगों ने इस जो टाइम पीरियड है, जो जैसे हमारा ये जो 12 आया अप्रैल और मार्च के बीच में, तो ये हमारा जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग जितने तक की अमाउंट है, जो मतलब जैसे मानो अप्रैल में उसने 1000 रुपये की ड्राइंग ली थी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उसका मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो ये तो हमें एक ड्राइंग का मिला, है ना। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, अब एक एक का निकाल के वो सबका अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उससे अच्छा है एक सिंपल ये तरीका है कि सबको आपने मल्टीप्लाई किया, सबको आपने टोटल कर दिया। तो यहाँ पे जब आपने 12 से 1000 को किया तो ये हो गया 12,000, 8 से किया तो ये हो गया आपका 4000, 2 से 4000 को किया है तो ये हो गया आपका 8000, ठीक है। इन सबको प्लस कर दिया तो आया हमारा कितना 24,000। तो ये हमारी ड्राइंग नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो इंटरेस्ट की बारी आती है, तो अब इंटरेस्ट के लिए हम लोग का फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 100 इंटू 1/12। तो देखो क्या करेंगे, 24,000 इंटू 10% हम लोग को दिया था, इसका ड्राइंग का इंटरेस्ट है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में ऐसे प्रोवाइड हुआ होगा, मानो कि 10% इसका ड्राइंग का इंटरेस्ट रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया 10/100, फिर इंटू किया 1/12। देखो 1/12 जो है वो हमें एक एवरेज पीरियड ले रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइंग्स लिए इसने, ये कोई एक फिक्स टाइम पे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने में कर रहा है या तो हर 4 महीने में कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो कभी 4 महीने बाद कर रहा है तो कभी 8 महीने बाद में कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, उस चक्कर में हम लोग को प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोगों ने 1/12 किया, उसके बाद में जब हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला तो आगे 200। तो ये जो हमारा 200 आया है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग है। तो अब हमें लगता है आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार इसको रिवर्स करके देख लो। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि दूसरा मेथड है एवरेज पीरियड। तो सब यार देखो हम लोग देख लेते हैं कि जो एवरेज टाइम पीरियड निकालने का, देखो इसके 2 मेथड होते हैं। या तो आप अपने वहाँ बैठ के ढूंढने लगो कि हाँ हमने अप्रैल में की थी, तो फिर अप्रैल से ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे कर करके मंथ गिनो,
या तो ये एक टेबल है छोटी सी, इसको बस समझ लो, इसको समझ लोगे ना, 2 बार बस एक बार अपने आप याद करके बनाओगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखो हमारे पास में 3 सिचुएशंस आती है, ठीक है। या तो अगर जो ड्राइंग हो रही या तो बिगनिंग में होगी, नहीं तो हाफ ईयरली में हो रही होगी, मतलब महीने के बीच में, मतलब 15 जो डेट होगी उसमें होगी, नहीं तो फिर वो 31 या 30 तारीख को, डिपेंड ऑन द मंथ, वो होगी, मतलब लास्ट में होगी, ठीक है। तो देखो मानो अगर पर मंथ ले रहे हो, पर मंथ मतलब हर महीने वो ड्राइंग कर रहा है, और अगर बिगनिंग में कर रहा है तो देखो उसका एक फॉर्मूला हमने बना के रखा है कि मंथ प्लस 1/2। तो देखो अगर मानो बिगनिंग में ये कर रहा है और हर महीने पहली तारीख को अगर ये ड्राइंग निकाल रहा है तो क्या करना है, 12 + 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये आएगा 6.5, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा एवरेज टाइम पीरियड हो गया। और जब हम लोग उसको वहाँ लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, मानो 10,000 अमाउंट है और रेट है 10%, और एवरेज टाइम पीरियड जो भी ये होगा मानो 6.5/12 वहाँ लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, फिर आता है कि अगर मानो हाफ ईयरली में कर रहा है तो मतलब हर महीने वो ड्राइंग कर रहा है और महीने की 20 तारीख मतलब 15 तारीख को वो अपना पैसा निकाल लेता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, केवल month/2 होगा, तो 12 हर महीने कर रहा मतलब 12/2 कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू rate/100 इंटू 6/12, ठीक है। अब मानो वो हर महीने की आखिरी तारीख को कर रहा है, जो कि होगी 31 या 30, तो तब क्या होगा, मंथ -1/2। तो ये हमारा जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.5%। तो देखो केवल इतना देख के चलो, अगर बिगनिंग में कर रहा है तो +1/2, और अगर हाफ ईयरली में कर रहा है तो कुछ नहीं करना, केवल month/2, और अगर वो एंड में कर रहा है तो 1 माइनस हो जाएगा और /2, ठीक है। अब हम लोग क्वार्टरली में देख लेते हैं। अब देखो क्वार्टरली में क्या रहता है, 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो होगा ना मंथ, या तो अगर हम लोग प्लस करना है तो यहाँ पे +1 नहीं होगा, यहाँ अगर क्वार्टर वाला अगर आ जाता है तो वहाँ पे 1 की जगह 3 लग जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, मतलब 12 मंथ मतलब 4 क्वार्टर है, ठीक है, हर महीने। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 12 + 3/2, मतलब क्वार्टर क्या होते हैं, क्वार्टर 3 महीने के बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3, मतलब 3 महीने करके ये ड्राइंग कर रहा है, समझ लो मेरे बात। तो इसको हम लोगों ने किया, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.5%। उसी तरीके से जब ये हाफ ईयरली में कर रहा है तो कुछ नहीं करना, वहाँ पे केवल 12/2 कर देना, डायरेक्ट आ जाएगा 6%। और फिर जब हम लोग पीछे और देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 - 3/2, जो कि हमारा होता है 4.5%। तब देखो इसको देख के समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि कैसे ऐसे होना है। अब बात आ जाती है देखो हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में यहाँ पे 12 की जगह क्या होता है, यहाँ पे 12 की जगह लग जाएगा 6। 12 भी लगा सकते हो, लेकिन देखो 6 लगाओगे तो क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो मान लो अगर हम लोग 6 लगा लेते हैं, तो अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो 6 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 वही, अब 2 हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5%। यहाँ पे अगर हाफ ईयरली में देखेंगे तो 6/2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 6 - 1/2 तो ये हो जाएगा हमारा 2.5%। तो ये अब देखो इन सबको तो हम लोग समझ लिया। इसमें एक क्लॉ ये आ जाता है, अगर आप हाफ ईयरली में यहाँ अगर 6 लगा रहे हो, यहाँ अगर आप 6 लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, जैसे एवरेज टाइम पीरियड हमारा ये आया है तो 3.5/6, अगर यहाँ पे आप 6 रख रहे हो, ठीक है। एक दूसरा मेथड ये होता है कि अगर हाफ ईयरली में कर रहा हो और आपको 12 रखना है ना, अगर 12 के साथ सीक्वेंस में चलना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे वो हाफ ईयरली में वो 2 बार ड्राइंग करेगा, है ना, मतलब एक बार मतलब 2 बार ही ड्राइंग करेगा पूरे साल में। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जैसे बिगनिंग में अगर कर रहा है वो, तो 12 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 2 और अपॉन ये हो जाएगा 2, तो 14/2 ये हो गया हमारा 7%। तो उस अगर हम लोग ऐसे 12 लेके चलते हैं तो वहाँ पे हम लोग का पूरा सम सेम रहेगा, केवल
वहाँ पे भी हमें जैसे हम लोग 7/12 कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था 6.5/12, वहाँ पे पूरा सम वैसे ही चलेगा। फिर वहाँ पे भी हम लोग ऐसे कर देंगे 7/12। ये यहाँ पे 6 रखने का बस मोटिव इतना रहता है कि थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी और ईजी हो जाती है। तो बाकी पूरा सेम है। अगर आप चाहो, अगर आपने जैसे 6 लेके किया और अब आप वहाँ चाह रहे हो कि 12, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर 7 और नीचे हो जाएगा 12। तो देखो हम लोगों ने अब इस वीडियो में क्या क्या समझा, ये अगर आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक और बार देख लेना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो देखो हम लोगों ने इसमें आज की वीडियो में इसमें हम लोगों ने समझा कि पार्टनरशिप की क्या मीनिंग होती है ना। और उसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड पढ़ी, पार्टनर्स के राइट पढ़े, और हम लोगों ने पढ़ा एक इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। तो अब देखो नीचे एक वर्कशीट होगी, उसमें जाना और उसमें कुछ सम्स दिए इसी से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करना, और अगर कहीं डाउट फंसे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों पर रसते नहीं, समझदारों में